प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ज़्यादातर लोग पूरी दुनिया में इस बात को मानते हैं और ये साइंटिफिकली, ज्योग्राफिकली यानी विज्ञान और भूगोल के रूप से ये प्रमाण पाया हुआ एक फैक्ट है, हकीकत है कि पूरी दुनिया पर एक बार जल प्रलय आया था जिसमें 8 लोगों को छोड़कर, ये लोग चाहे माने ना माने, बाइबल कहती है 8 लोगों को और प्राणियों, पक्षियों, कीड़ों, इन सब के कम से कम एक जोड़ा जो एक जहाज में बच गए। बाकी पूरी मनुष्य जाति, सब प्राणी, सब पक्षी उस जहाज में जो थे उनको छोड़कर सब नाश हो गए। और अंदाजे से कह सकता हूं कि करीब आज से 1000 या 1250 वर्ष मनुष्य की सृष्टि से हुआ, यानी आज से अंदाजे से करीब 5000 वर्ष पहले, मोटा मोटा अंदाजा। तो उस समय की पीढ़ी को, जब लोग बहुत लंबा जीते थे, तो उस समय की पीढ़ी को एक चिन्ह दिया गया था। एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मेतुसला था। और मेतुसला अजीब सा नाम है, ये नाम इसलिए रखा गया था, ये एक वाक्य का निचोड़ है। और वाक्य क्या था? जब ये मरेगा तब प्रलय आएगा, तब जल प्रलय आएगा। तो इसलिए इसका नाम मेतुसला था। मेतु और सला, ये 2 शब्द मिलकर ये वाक्य को समझाते हैं। तो एक प्रकार से ये बेटा, ये लड़का उस समय की पीढ़ी जो बहुत बिगड़ चुकी थी, मतलब हम कहते हैं आज के दिन बहुत बुरे हैं, कलयुग है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन वो समय इससे भी भयंकर हो गया था कि परमेश्वर बहुत मौका दे चुका था, लेकिन आदमी फिर भी पाप में लौलीन और लौट रहा था। पाप में, दुष्टता में, उपद्रव में और ब्लडशेड में, खून बह रहा था, वायलेंस था हर जगह। लेकिन सब शरीरों ने अपने आप को भ्रष्ट कर दिया था। उत्पत्ति 6 अध्याय में पढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने मेतुसला एक चिन्ह दिया कि जब ये मरेगा तब जल प्रलय आएगा। तो लोगों की दृष्टि हमेशा उस पर बनी रहती थी, और वो एक इस बात का संदेश भी था कि जब विनाश आना है और मनुष्य को मरना है तो किसी दिन तो परमेश्वर के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। तो एक प्रकार से वो एक पश्चाताप का भी एक चिन्ह था कि मनुष्य पश्चाताप कर ले। फिर बाद में परमेश्वर ने कहा बस 120 साल में अब इंतजार करूंगा जल प्रलय के आने से पहले, और मनुष्य को मौका दूंगा। उसके बाद मेरा आत्मा मनुष्य से वाद विवाद नहीं करेगा, है ना। और आपको मालूम है मेतुसला कितना जिया? 969 ईयर्स। सबसे लंबा जीने वाला व्यक्ति इस दुनिया में जो जाना जाता है वो मेतुसला है। इसके नाम से कई पेड़ों के नाम भी हैं। मेतुसला जो बहुत सालों से पेड़ लगे हुए हैं, बूढ़े बूढ़े पेड़। तो ये मेतुसला का इतिहास था। और वास्तव में जिस साल वो मरा उसी साल जल प्रलय इस दुनिया पर आया, है ना। यानी परमेश्वर ने कितना लंबा समय दिया उस समय की पीढ़ी को पश्चाताप करने का। परमेश्वर के अनुग्रह को देखो, वो चाहे तो एक दिन में नाश कर सकता है ना। जब अमेरिका और जापान के बीच में तनाव था और जापान मान नहीं रहा था, तो अमेरिका ने एक ही दिन में नागासाकी, हिरोशिमा पर एटम बम फोड़ दिया। ये मनुष्य का स्वभाव है ना। वो विनाश करता है ना। शैतान के प्रभाव में आकर हत्या उसको गलत नहीं लगती, लेकिन परमेश्वर रुका रहा, है ना, रुका रहा। अब एक घटना बता रहा हूं। एक बूढ़ा व्यक्ति था, ये बात थी करीब 1850 1860 इस टाइप के समय की बात थी।
जब अमेरिका का राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन था, है ना, आई थिंक वो 16वां राष्ट्रपति रहा अमेरिका का। तो एक बूढ़ा व्यक्ति इब्राहिम लिंकन के पास आया। इस बूढ़े के बुजुर्ग का बेटा सेना में काम करता था, आर्मी में, और आर्मी में उसने अनुशासन को तोड़ा, शायद कुछ बड़ा इसने अपराध किया। तो इसको सजा में आर्मी के कचहरी के अनुसार, जिसको कोर्ट मार्शल कहते हैं, उसके अनुसार इसको गोली मार के मार देना था। और आर्मी की जो कचहरी होती है या इसका जो न्याय होता है, ये काफ़ी मुश्किल होता है, और आम जो कचहरियां होती है, पुलिस वगैरह, ये इसमें दखलंदाज नहीं कर सकते। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति, शायद इसका एक ही बेटा था, वो राष्ट्रपति के पास पहुंचा कि मेरे बेटे पर दया कर दो, बचा लो उसको, गोली ना मारी जाए। लेकिन इब्राहिम लिंकन ने अपनी शायद मेज से एक तार उठाया, टेलीग्राम, और उसके हाथ में दिया। और उस तार में मेजर जनरल, जो आर्मी का मेजर जनरल था, एक तरह से आप समझ लीजिए चीफ था, जो प्रधान था, उसने तार भेजा था राष्ट्रपति को कि इस सैनिक के कोर्ट मार्शल में, मुकदमे में आप दखलंदाजी ना करना, है ना। मैं निवेदन करता हूं, आपसे विनती करता हूं, आप दखलंदाजी ना करना, क्योंकि सेना का अनुशासन सारा खराब हो जाएगा। तो जैसे ही उस बाप ने उस टेलीग्राम को पढ़ा, एकदम बड़ी निराशा और दुख उसके चेहरे पर छा गई। इब्राहिम लिंकन से देखा नहीं गया। उसने एकदम उस बाप का हाथ थामा और कहा, मेजर जनरल हो या ना हो, ठहर जा। और इब्राहिम लिंकन ने एक ऑर्डर लिखा, आदेश लिखा कि जोब, उसका नाम जोब स्मिथ था, कि जोब को गोली तब तक नहीं मारी जाए जब तक मेरा आदेश नहीं आता, है ना। उसने ये नहीं कहा कि नहीं मारी जाए, उसने कहा तब तक नहीं मारी जाए जब तक मेरा आदेश नहीं आता। और वो ऑर्डर उसने बाप के हाथ में सौंपा, बेटे के बाप के हाथ में। और उसके पिताजी ने कहा कि अरे मैं तो सोच रहा था आपने माफीनामा उसको दे दिया, कि माफी कर दी, उसको माफ कर दिया। ये तो कोई माफी नहीं हुई, आप अगले हफ्ते कह सकते हैं कि इसको गोली मार दो। इब्राहिम लिंकन ने कहा, मेरे बुजुर्ग मित्र, लगता है तू अभी तक मेरे चरित्र को नहीं समझा। अगर मेरे आदेश के बिना इसको गोली नहीं मारी जानी है तो ये समझ ले, ये तेरा बेटा मेतुसला के समान ये भी जिएगा। यानी इब्राहिम लिंकन ये कहना चाह रहे थे, मेरे तरफ से ऐसा कभी आदेश आएगा नहीं, तेरे बेटे को गोली लगेगी नहीं, और अगर हो सकता है तो ये मेतुसला के उम्र तक जिएगा। मतलब एक बात यहां पर सच्चाई इब्राहिम लिंकन कहना चाह रहे थे कि तू ये समझ ले, तेरे बेटे को जीवन बख्श हो गया, जीवन बख्श दे दिया, बख्शा गया, माफ कर दिया इसको। लेकिन मैं इस बात को लिख नहीं सकता। और मैं सोचता हूं, अगर हम इस बात पे सोचें कि यहां पर एक आदमी है, राष्ट्रपति, जिसके हाथ में क्षमा करने की ताकत थी और जिसके हाथ में गोली चलवाने की भी ताकत थी, है ना। लेकिन उसने क्या चुना, है ना। देखो, जो उनका न्याय था उसके अनुसार उस सैनिक को गोली मारी जानी थी। कोई भी होता उसको मारी जाती। रूल वैसा था, नियम वैसा था, कायदा वैसा था, कानून वैसा था, कहे तो व्यवस्था ऐसी थी। तो अगर मार भी देते तब भी कोई कुछ कहता नहीं, सिर्फ परिवारजनों को दुख होता, उसके आसपास के लोगों को दुख होता। लेकिन ये रूल सब पे चलता था। लेकिन ये राष्ट्रपति दया भी दिखाना चाहता था, है ना। लेकिन वो सीधी दया दिखा नहीं पाता। तो उसने
एक तरीका अपनाया, है ना, भाषा का, अपनी ताकत का उसने तरीका अपनाया, लेकिन वो ये नहीं लिख पाया कि मैं क्षमा करता हूं उसको, है ना। एक छिपा हुआ क्षमा का उसको पत्र दिया, खुलकर दे नहीं पाया। और यहां पर मैं परमेश्वर के मन को देखता हूं कि जब वो मनुष्य को देखता है, वो जानता है कि मनुष्य कितने विनाश की तरफ भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, और पाप के कारण मनुष्य जाति एक प्रकार से मृत्यु और दंड के दोष में जी रही है, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है और नरक का दंड मनुष्य के सहने से बाहर है। पाप की सजा ही नरक का दंड है, और सबने पाप किया। और परमेश्वर का न्याय, उसकी व्यवस्था, उसका कानून कहता है कि जो व्यक्ति पाप करेगा वो निश्चित रूप से मरेगा। इसलिए तो मृत्यु है इस दुनिया में। लेकिन परमेश्वर दया दिखाना चाहता है ना। वो नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो जाए। मनुष्य को उसने अपनी समानता में बनाया। वो प्रेम करता है मुझसे, आपसे, मनुष्य जाति से। उसकी खुशी हमारे बीच में है। नीति वचन 8 में कहता है कि मनुष्य के पुत्रों के बीच में वो प्रसन्न था, क्यों ना। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया? उसने कोई तरीका नहीं अपनाया इब्राहिम लिंकन की तरह, लेकिन परमेश्वर का पुत्र खुद इस जगत में आ गया, मनुष्य का रूप धारण करके एक कुमारी के जरिए जन्म लिया, और उस कलवरी के क्रूस पर पूरी मनुष्य जाति की सजा को अपने ऊपर उठा लिया। वो पाप का दंड उसने अपने ऊपर उठा लिया। मानो के उस राष्ट्रपति को प्रभु यीशु कह रहा है कि जोब स्मिथ की गोली मैं खाऊंगा, तो जोब स्मिथ को खुलेआम माफ करो। तो वैसे ही जगत के लिए, मेरे आप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दंड सह लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जो पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है उसके पाप धुल जाते हैं और वो नया जन्म पाता है। उसको परमेश्वर एक नया हृदय, नई आत्मा देता है। मेतुसला 969 वर्ष जिया। प्रभु यीशु कहता है, जो कोई मेरे वचनों को रखता है, जो कोई मेरे वचनों को, मेरी बातों की आज्ञा मानता है, वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा, मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा, नरक के दंड में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उस दंड को अपने ऊपर ले लिया है ना। समय बहुत बुरा होता जा रहा है। जैसे जल प्रलय आया, बाइबल बताती है भयंकर महाक्लेश इस पृथ्वी पर आने वाला है। ऐसा महाक्लेश जो कभी आया नहीं था, ना कभी आएगा, और परमेश्वर का क्रोध उंडेला जाएगा। उस समय वो 969 वर्ष एक प्रकार से उसने दिए। आज परमेश्वर ने करीब 2000 वर्ष इस पीढ़ी को दे दिए हैं। जब प्रभु यीशु आया, उसने शुरुआत ही इससे किया, मन फिराओ, पश्चाताप करो। तो 2000 वर्ष हो चुके हैं, और इसलिए और ज्यादा शायद परमेश्वर अब ना रुक पाए। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।